सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज अपना है ब्रेन का सेकंड लेक्चर में आज अपन पढ़ने वाले हैं सेरेब्रम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? सेरेब्रम पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, साथ में नोट्स बना लीजिएगा। एंड गाइस, अपना अपर लिम्ब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों का अपर लिम्ब पढ़ना है तो मैंने एक सारा का सारा एक ही वीडियो बनाया है 1.5 घंटे का, उसमें सारा अपर लिम्ब पढ़ा दिया है। एंड गाइस, सारे टॉपिक को अलग अलग भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग ने अगर अपर लिम्ब नहीं पढ़ा अभी तक तो आप जाकर अपर लिम्ब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अपन ने दूसरी सीरीज स्टार्ट की जिसमें अपन पढ़ने वाले ब्रेन, ऑल ओवर ब्रेन को देखने वाले, ब्रेन के जितने भी टॉपिक उन सभी को देखने वाले हैं। उसमें से आज अपन पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक सेरेब्रम। ठीक है, इसके पहले अपन ने एक लेक्चर बनाया था ब्रेन का, उसमें बताया था मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, ब्रेन किससे मिलकर बनता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, मिड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, हैंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताया था वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन। उसके बाद में लेयर्स बताई थी आप सभी लोगों को। एंड गाइस, सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा जनरल इंट्रो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। अगर आप ब्रेन पढ़ना चाह रहे हो, ब्रेन का कोई सा भी टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो, तो आप जाकर इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देख लीजिए। उससे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस प्रकार अपने को पढ़ना है आगे के। तो आप उस लेक्चर की वजह से आप सारे के सारे ब्रेन के टॉपिक अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने उस लेक्चर को देख लिया तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप ब्रेन के कोई सा भी टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। मतलब वो है सारा का सारा आगे का पढ़ने का साधन। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था आप लोगों को, थोड़ा सा बताया था। आज अपन इसको पूरा कवर करने वाले हैं। सो अपन स्टार्ट करते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम में सबसे पहली चीज़ देखेंगे अपन उसकी डेफिनेशन। ठीक है, सेरेब्रम में क्या देखेंगे, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी उसकी डेफिनेशन। उसके बाद में सेकंड नंबर पे देखेंगे पार्ट ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। उसके बाद में पोल्स की बात करेंगे। थर्ड नंबर पर सेरेब्रम में कितने पोल्स होते हैं। ठीक है, पोल्स की बात करेंगे। फोर्थ नंबर में देखेंगे उसकी बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज और एंड क्या देखेंगे, सरफेस। सेरेब्रम में कितनी सरफेस होती है, कितनी बाउंड्रीज होती है। ठीक है, तो उसमें 3 बाउंड्रीज और 3 सरफेस पढ़ेंगे अपन, सारे के सारे आप लोगों को क्लियर समझा दूंगा मैं। एंड बात करेंगे अपन सेरेब्रम के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, आप लोग को डायग्राम बना के भी बता दूंगा मैं, आपको किस प्रकार डायग्राम बनाना है वो भी बता दूंगा मैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, ये आपको सभी लोग सारे के सारे टॉपिक बताऊंगा मैं। ठीक है, ये बॉडी और सरफेस पढ़ेंगे अपन उसमें। ठीक है, उसके बाद में लोब्स बताऊंगा आपको कितने लोब्स होते हैं सेरेब्रम के। ठीक है, उसके बाद में 4 लोब्स वगैरह बता दिए। सल्कस गायरस भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये सल्कस बताऊंगा आपको मेनली। ठीक है, और उसके बाद में सारे के सारे सरफेस और बॉर्डर पे जो सल्कस और गायरस प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे बताऊंगा आप लोगों को, जितने भी सल्कस है गायरस है जो क्या सेरेब्रम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में बताऊंगा। एंड लास्ट में बताऊंगा ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, सॉरी ब्लड सप्लाई ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम की क्या देखेंगे अपन, ब्लड सप्लाई देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी आर्टरी आकर ब्लड सप्लाई कर रही है, कौन कौन सी वेन्स वेनस ड्रेनेज दे रही है। उसके बाद में लास्ट में देखेंगे कि इसकी अप्लाइड एनाटमी। सो गाइस, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, अपन चालू करते हैं अपना सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम समझिए आप। ठीक है, तो मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ सेरेब्रम। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, समझ लीजिए अपनी ये डायग्राम है। ठीक है, वैसे तो फोटो से लग रहा है कि गर्ल्स का डायग्राम है। ठीक है, तो किसी का भी हो सेम ही रहेगा सेरेब्रम। ठीक है, गर्ल्स का हो या बॉयज़ का हो। सबसे पहले आपको दिख रही है स्कल, दिख रही है यहाँ पर, ये देखो ये स्कल दिख रही है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगी स्कल, ये क्या बोनी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, बोन की एक कवरिंग होती है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, बोन की एक कवरिंग होती है स्कल, जो अपनी क्रेनियम बोन होती है ना, क्या होती है, कहाँ पे लिखूँ, या लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्या होती है, क्रेनियल बोन होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, ये क्या करती है, उस पूरे को कवर करके रखती है, ब्रेन के पार्ट को सारे को कवर करके रखती है। दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा पार्ट, ये क्या करा इसने, कवर करके रख लिया। ठीक है, उसके अंदर क्या मिलेगा अपने को, मेनिंजेस मिलेगी। ठीक है, मेनिंजेस कवरिंग होती है अभी। ठीक है, क्रेनियल बोन के नीचे की तरफ बॉडी प्रेजेंट होती है, क्या होती है, मेनिंजेस कवरिंग। ठीक है, मेनिंजियल कवरिंग। ठीक है, इसमें कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट को क्या बोलेंगे अपन, डूरामेटर। सेकेंड को रेक्नोइड मैटर।
लास्ट वाले को पिया मीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ब्रेन की तीनों कवरिंग हो जाएगी। सबसे ऊपर क्या मिलेगी अपने को, क्रेनियम स्कल बोन मिलेगी। बोन के अंदर क्या हो जाएगी, मेनिंजेस मिलेगी, जो 3 लेयर्स में होती है। कौन कौन सी, डूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर, ठीक है। 3 लेयर होती है। उसके नीचे क्या मिलेगा अपने को, सेरेब्रम मिलेगा, ठीक है। तो अपन इसकी बात करेंगे आज किसकी, सेरेब्रम की, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को, सेरेब्रम मिलेगा। ये आपको लार्जेस्ट पार्ट दिख रहा है, यहाँ से लगाकर ये वाला पार्ट, जितना भी पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, ये जितना भी दिख रहा है ना आपको, ये नेक्स्ट अलग प्लेन से बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ इसका, साइज कहाँ से बढ़ेगा, तो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट पूरा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, सेरेब्रम हो जाएगा। आ गया यहाँ तक समझ में। तो आज अपन इसको ही पढ़ने वाले हैं, सेरेब्रम, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ तक। तो अपन इसको देखने वाले हैं, सेरेब्रम को, ठीक है। समझ गए ना। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये पूरा का पूरा सामने वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है, पूरा का पूरा ब्रेन होता है, ये यहाँ तक ब्रेन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कवर कौन कर रहा है, ये वाला पार्ट कर रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कवर कौन कर रहा है, सेरेब्रम कर रहा है। तो अपन इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे ना, तो अपन क्या लिखेंगे, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का क्या है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब नीचे आपको मिड ब्रेन दिख रहा है, मिड ब्रेन में क्या, पोन्स और मेडुला दिख रहा है। उसके बाद में ये क्या, सेरेबेलम, इसको क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग बोलते हैं अपन, ठीक है। जैसे जिस प्रकार अपन सेरेब्रम पढ़ते हैं इसी प्रकार इसको भी पढ़ेंगे, सेरेबेलम को, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेरेब्रम क्या होता है, सेरेबेलम क्या होता है। तो सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना आप सभी लोग। आप लोग बता देते हो, सेरेब्रम क्या होता है, बड़ा वाला पार्ट होता है। सेरेबेलम क्या होता है, छोटा वाला पार्ट होता है। सेरेब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और सेरेबेलम किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है, हैंड ब्रेन का पार्ट है। ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। और सेरेबेलम की बात की जाए तो ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है हैंड ब्रेन का। जो हैंड ब्रेन होता है ना, अपन लास्ट में पढ़ेंगे, इसका लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। और जो सेरेब्रम है ना, वो किसका, ऑल ओवर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। दोनों में डिफरेंस है, तो देख लीजिएगा एंड कंफ्यूज मत होइएगा सेरेब्रम और सेरेबेलम में। तो आपको जनरल इंट्रो समझ आ गया, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। आप देखो इस प्रकार ये दिख रहा है ना, ये सो इसको साइड से देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसमें क्या दिखेंगे अपने को, 4 लोब्स दिखेंगे। फ्रंटल लोब जो सामने की तरफ होता है, फ्रंटल बोलते हैं ना सामने, ठीक है। तो क्या मिलेगा, फ्रंटल लोब। उसके बाद में पीछे की तरफ क्या मिलेगा, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। पीछे की तरफ कौन सी बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है, ठीक है। कौन सी बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। पीछे की तरफ क्या होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीपिटल लोब बोलेंगे। और जो साइड में कौन सी बोन होती है, टेम्पोरल बोन होती है, ठीक है। टेम्पोरल बोन के पास क्या मिलेगा, टेम्पोरल लोब मिलेगा। क्या हो जाएगा, टेम्पोरल बोन। तो उसके पास क्या हो जाएगा, टेम्पोरल लोब हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेराइटल लोब, जो यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेराइटल लोब। ये वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा पढ़ाने की बात समझा दूंगा मैं। अब अपन देख लेते हैं सेरेब्रम की सबसे पहला टॉपिक, डेफिनेशन, ठीक है। सेरेब्रम की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसका क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है कौन, सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। विच हैज़ 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर। इसके अंदर क्या है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है। जो अपन ने सेरेब्रम देखा ना, ये ठीक है, एक सेरेब्रम है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेरेब्रम। सेरेब्रम को क्या करा अपन ने, इस प्रकार ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ से देखेंगे इसको, जैसे यहाँ से देख रहे हैं अपन, ठीक है। ये यहाँ से देखा अपन ने, ठीक है। ऊपर की तरफ से देखा, ऊपर की तरफ से देखेंगे तो क्या दिखेगा अपने को, कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब क्या करेंगे, इसको बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बीच में से क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करा नहीं है, ये ऑलरेडी डिवाइडेशन जैसा मतलब फील होता है, दिखता है अपने को, ऑलरेडी डिवाइड होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फेयर। क्या बोलेंगे इन सबको, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सुपीरियर व्यू देख रहे ब्रेन का, इसको क्या बोलेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फेयर। एक क्या हो जाएगा, लेफ्ट हेमिस्फेयर, एक क्या हो जाएगा, राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है।
ये क्या हो जाएंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। दो पार्ट में डिवाइड कर, जो लेफ्ट तरफ होता है उसको क्या लूँगे, लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो राइट तरफ होता है उसको क्या लूँगे, राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आगे समझ में यहाँ तक इतना समझ आ गया आप सभी को। अपन ने क्या कह रहे हैं, नॉर्मल इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद में उसको साइड से देखा, साइड से क्या देखेंगे, फ्रंटल लोब दिखेगा, उसके बाद में ऑक्सीपिटल लोब दिखेगा, पेराइटल लोब दिखेगा और टेम्पोरल लोब दिखेगा। ठीक है, तो उसके बाद में उसको क्या कह रहे हैं, सुपेरियर व्यू देखा अपन ने। सुपेरियर व्यू देखने के बाद क्या करें, बीच में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गया है। ठीक है, आगे यहाँ समझ में, विच कनेक्टेड बाय कार्पस कैलोजम। ठीक है, अब ये दो हेमिस्फीयर अपन ने डिवाइड करी। ठीक है, इन दोनों को कनेक्टेड करने का काम कौन करता है, कार्पस कैलोजम। ठीक है, एंड सेपरेट करने का काम कौन करता है, फॉक्स सेरेब्राई। आगे समझ में, मतलब ये दो अपन ने हेमिस्फीयर बनाए। ठीक है, ये दो हेमिस्फीयर बनाए, इन दोनों कनेक्टेड करने का काम कौन करेगा, कार्पस कैलोजम। ठीक है, कनेक्टेड करने का काम कौन करेगा, कार्पस कैलोजम। क्या हो जाएगा, कार्पस कैलोजम। ठीक है, ये क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। इन दोनों हेमिस्फीयर को अलग अलग करने का काम कौन करेगा, फॉक्स सेरेब्राई। ठीक है, क्या जाएगा, फॉक्स सेरेब्राई। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में, ये हो जाएगी अपनी डेफिनेशन। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में टाइम इसलिए दे के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। अगर आप लोगों को एक बार क्लियर समझ आ गया ना, तो आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आप रिलेटेड कर पाओगे और समझ पाओगे। तो आपके माइंड में सारी की सारी ये इमेजेस बनी रहेगी। ठीक है, ये इमेजेस बनी रहेगी, तो आप डेफिनेशन वगैरह और आगे के अपन सरफेस बॉर्डर्स पढ़ेंगे ना, उन सभी को भी आप अच्छे से कवर कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को टाइम देकर समझा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना आप, तो फर्स्ट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे के सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ तक। आगे समझ में, अपन ने क्या करा, इस प्रकार देखा, उसके बाद में साइड से देखा, मतलब लेटरल से देखा, लेटरल के बाद में क्या देखा, सुपीरियर व्यू देखा, उसके बाद में सारा का सारा मैंने आप लोग बता दिया। ठीक है, अब आपको डायग्राम को खुद को कौन सा बनाना है, तो आप खुद ये वाला डायग्राम बना सकते हो जो बनाया मैंने। फिगर क्या हो जाएगा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फिगर नंबर लिख के ये क्या कर देना, सेरेब्रल हेमिस्फीयर लिख देना। ये क्या हो जाएंगे, सेरेब्रम हेमिस्फीयर हो जाएंगे। ठीक है, ये सेरेब्रम हेमिस्फीयर हो जाएंगे। ठीक है, इनको दोनों को डिवाइडेशन करने का काम कौन करता है, ठीक है, फॉक्स सेरेब्राई। ठीक है, क्या करेगा, डिवाइडेशन करने का काम कौन करेगा, फॉक्स सेरेब्राई, फॉक्स सेरेब्राई। और दोनों कनेक्टेड करने का काम कौन करेगा, कार्पस कैलोजम। ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो एग्जाम में। ठीक है, कुल मिला के इतना सा ही डायग्राम बनाना अपने को। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए समझाया था आपको। ठीक है, आपसे इस प्रकार डायग्राम नहीं बनेगा ये वाला, तो ये वाला इसमें माथा पच्ची नहीं करना अपने को, सिर्फ ये नॉर्मल डायग्राम बनाना है। ठीक है, आगे समझ में, चाहो तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो, ये अगर आपसे बन जाए तो। ठीक है, और ये नहीं बने तो ये वाला तो बना ही देना, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, इस वाले को तो बना ही देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी डेफिनेशन, एक बार और देख लेते हैं डेफिनेशन को। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। विच ऐसे टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसके अंदर क्या रहेंगे, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर रहेंगे। विच कनेक्टेड बाय कार्पस कैलोजम, किसके द्वारा कनेक्टेड रहेंगे, कार्पस कैलोजम के द्वारा। एंड सेपरेट किसके द्वारा होंगे, फॉक्स सेरेब्राई के द्वारा सेपरेट होंगे। आगे यहाँ तक समझ में। अब पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम की बात कर लीजिए। अब अपन क्या फटाफट स्पीड बन जाएगी अपनी, क्योंकि आप लोगों को नॉर्मल चीज़ें समझ आ गई होगी अब तक, तो अब क्या बढ़ेंगे, अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे अपन। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम की बात करें, कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, कार्पस कैलोजम होता है। ठीक है, सेरेब्रम की बात करेंगे, सेरेब्रम में क्या रहते हैं, दो पार्ट रहते हैं। कौन कौन से, एक तो सेरेब्रल, दो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर रहेंगे, एक वाला और ये सेकंड वाला। ठीक है, ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और एक क्या होगा, कार्पस कैलोजम, ये होगा कार्पस कैलोजम। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। ठीक है, उसके बाद में पोल्स की बात करें, पोल्स सेरेब्रम में कितने पोल्स होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं, तीन पोल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पोल, फ्रंटल पोल, ऑक्सीपिटल पोल और टेम्पोरल पोल। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। सेरेब्रम में क्या रहता है, तीन पोल रहते हैं, कौन कौन से, फ्रंटल पोल, ऑक्सीपिटल पोल और टेम्पोरल पोल। उसके बाद में बाउंड्रीज और सरफेस की बात की जाए। ठीक है, बाउंड्रीज की और सरफेस की। ठीक है, इसमें कितनी बाउंड्रीज होती है और कितनी सरफेस होती है, जो अपन ने सेरेब्रल पर देखा ना। ठीक है, सेरेब्रल में कितने बाउंड्रीज होती है और कितनी सरफेस होती है। अब इसके अंदर देखो आप, कितनी बाउंड्रीज कितनी सरफेस, आप लोग समझ नहीं आएगा, इसके अंदर भी समझ नहीं आएगा, तो अपन ने नीचे एक और लेके आया हूँ मैं। ठीक है, इससे आप लोगों को समझाऊंगा मैं, ये दोनों डायग्राम से आपको पूरी बाउंड्रीज और पूरी सरफेस समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए, आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें अच्छे से नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, बाउंड्रीज की बात की जाए तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि जो इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मतलब दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, इसके अंदर भी
और इसके अंदर भी, ठीक है। अपन दोनों में सिमिलर पाई जाएगी, ठीक है। इसमें भी सिमिलर बाउंड्री सरफेस पाई जाएगी, इसमें भी सिमिलर सरफेस बाउंड्रीज पाई जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ एक की पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, एच सेरेब्रल हेमिस्फेयर हैज़ 3 बाउंड्रीज, ठीक है, या बॉर्डर्स या 3 सरफेस पाई जाएगी, ठीक है। इसमें क्या रहेगी, 3 बाउंड्रीज रहेगी या बॉर्डर्स रहेगी या 3 सरफेस पाई जाएगी। आ गया समझ में, ठीक है। 3 सरफेस रहेगी और 3 बॉर्डर्स रहेगी। आ गया समझ में, कितनी रहेगी, 3 सरफेस रहेगी और 3 बॉर्डर रहेगी। 3 सरफेस कौन कौन सी रहेगी और 3 बॉर्डर कौन कौन सी रहेगी, तो आप समझो, ठीक है। सबसे पहले अपन देख लेते बॉर्डर्स, ठीक है। बॉर्डर्स का मतलब होता है, जैसे आपका कोई फ़ोन है, ठीक है। फ़ोन के लास्ट का जो कॉर्नर रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने कुछ पार्ट बनाया, मेरे को देखिए आप, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, किससे समझाऊँ, डायग्राम से, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं अपन, कहाँ पर बनाया है, ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ डायग्राम में, अभी छोटा सा ही बना देता हूँ, ठीक है। ये कोई सा मैंने पार्ट बनाया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बॉर्डर, मतलब जो कोने होते हैं ना, कोने को क्या बोलेंगे अपन, बॉर्डर। ये क्या हो जाएगी, 4 बॉर्डर हो जाएगी, ठीक है। इसके 1 2 3 4 सरफेस क्या हो जाएगी, तो ये जो ब्रॉड पार्ट दिख रहा है आप सभी लोगों को, ये क्या हो जाएगी, सरफेस हो जाएगी, ठीक है। सरफेस, ये भी क्या हो जाएगी, सरफेस, ये भी क्या हो जाएगी, सरफेस, ठीक है। तो कितनी सरफेस हो जाएगी, 1 2 3 4। आ गए हो आप लोग, समझ में आ गया होगा। तो सरफेस क्या होती है, बॉर्डर क्या होती है, ठीक है। सरफेस का मतलब क्या होता है, जो ब्रॉड पार्ट रहता है, बड़ा वाला पार्ट रहता है, जो फ्लैट रहता है, ठीक है। मैं बेसिकली मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ, फ्लैट रहता है। वैसे तो बहुत जगह इरेगुलर रहता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। एंड बॉर्डर्स वो होते हैं जो 2 पॉइंट आकर मिल रहे हैं, मतलब जो कोने वाला पार्ट रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, बॉर्डर्स, ठीक है। तो अपन जो सेरेब्रम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, सेरेब्रम पढ़ रहे हो, उसके अंदर अपने क्या मिलेगा, 3 सरफेस मिलेगी और 3 बॉर्डर्स मिलेगी, ठीक है। आगे समझ में क्या मिलेगा, 3 सरफेस मिलेगी और 3 बॉर्डर्स मिलेगी। तो अब सबसे पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, ओनली बॉर्डर्स की या बाउंड्रीज की, ठीक है। तो 3rd नंबर पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, बाउंड्रीज या बॉर्डर्स, ठीक है। बाउंड्रीज या बॉर्डर्स, ये डेफिनेशन को लिख लेना आपको, डेफिनेशन सॉरी, आपको क्या करना है, बाउंड्रीज और सरफेस हेडिंग डाल लेना है 3 नंबर पे, इस प्रकार लिख लेना है। तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगी, सुपेरो मीडियल बॉर्डर, पहले क्या जाएगा, सुपेरो मीडियल बॉर्डर। सेकंड वाले में क्या जाएगा, इन्फेरो मीडियल बॉर्डर, ठीक है। उसके अंदर क्या जाएगा, इन्फेरो लेटरल बॉर्डर। 3 ये क्या हो जाएगी, उसकी बॉर्डर्स हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों बॉर्डर को समझिए आप, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 बॉर्डर्स हो जाएगी। पहले क्या हो जाएगा, सुपेरो मीडियल बॉर्डर, इन्फेरो मीडियल बॉर्डर और इन्फेरो लेटरल बॉर्डर। तो आप डायग्राम में समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये पहले कट कर देता हूँ सारा मैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये वाला डायग्राम लिया अपन ने, क्या हो जाएगा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो अपन सिर्फ किसकी बात करें, एक की बात करें, ठीक है। तो एक को अपन ने ले लिया। अब ये इसका बाहर वाला पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लेटरल पार्ट। ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, मीडियल पार्ट, ठीक है। अब क्या करा अपन ने, इसको बीच में से कट कर दिया, ठीक है। इसको क्या करा, बीच में से कट कर दिया। अब इसका अंदर वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। इसको कट कर दिया तो अंदर इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। अंदर की तरफ इस कट करने के बाद अंदर की तरफ इस प्रकार दिखेगा। आगे समझ में, अपन ने क्या करा, मतलब इसको क्या करा, बीच में से कट कर दिया, ठीक है। बीच में से कट कर दिया तो अब अंदर की तरफ दिखेगा, तो अंदर की तरफ अपने को इस टाइप दिखेगा कुछ, है ना। जो मीडियल पार्ट होता है ना, वो इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, मीडियल पार्ट या फिर अंदर वाला पार्ट, ठीक है। और जो लेटरल पार्ट होता है ना, वो इस प्रकार दिखेगा अपने को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उसका लेटरल पार्ट, जो बाहर वाला पार्ट है ना, जो आपको मैंने बताया था अभी, उसका लेटरल पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका लेटरल पार्ट, ठीक है। तो मीडियल पार्ट इस प्रकार दिखेगा एंड लेटरल पार्ट इस साइड इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। आगे समझ में, अपन बात कर लेते हैं अब बॉर्डर्स की, ठीक है। जिसमें कितनी बॉर्डर्स रहती है, 3 बॉर्डर्स रहती है। कौन कौन सी, सुपेरो मीडियल बॉर्डर, क्या हो जाएगा, सुपेरो मीडियल या सुपेरो लेटरल है, ठीक है। सुपेरो मीडियल बॉर्डर, इन्फेरो मीडियल बॉर्डर, इन्फेरो लेटरल बॉर्डर, ठीक है। क्या हो जाएगी, सुपेरो मीडियल बॉर्डर, ठीक है। अब समझिए आप, ठीक है। ये वाला कौन सा पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है। पूरा का पूरा जितना दिख रहा है ना अपने को, ये कौन सा पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। अब क्या है, सुपेरो मीडियल, तो दिख रहा है आपको सुपेरियो, मतलब ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट है, सुपेरियर पार्ट है। और ये अपन ने कट किया, सेक्शन कट किया, तो सेक्शन कौन सा वाला, अंदर तरफ वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सुपेरो मीडियल बॉर्डर। ये बॉर्डर दिख रहा है ना आपको, इस प्रकार ये कोने वाली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, पूरी पूरी बॉर्डर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी,
सुपेरो मीडियल बॉर्डर। आई होप आप सभी लोग रिलेटेड कर पा रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगी, सुपेरो मीडियल बॉर्डर। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक ये हो जाएगा अपना सुपेरो मीडियल बॉर्डर। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में ये हो जाएगा अपना सुपेरो मीडियल बॉर्डर, मतलब जो मीडियल का अपन सेक्शन काट लिया ये वाला पूरा का पूरा, एंड इसके क्या देख रहे हैं, सुपेरो साइड में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपेरो मीडियल बॉर्डर। ठीक है, दूसरी क्या है, अरे मुझे तो बताओ कुछ, इन्फेरो मीडियल बॉर्डर। ठीक है, तो ये इन्फेरो मीडियल बॉर्डर की बात कर ली जाए तो ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना आपको, ये नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे की तरफ जितना दिख रहा नहीं, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इन्फीरियर साइड में, मतलब नीचे की तरफ है। ठीक है, ये क्या है, इन्फीरियर साइड में नीचे की तरफ। और ये कौन सा वाला सेक्शन लिया था अपन ने, मीडियल वाला लिया था, तो क्या हो जाएगा, इन्फेरो मीडियल बॉर्डर। ठीक है, इन्फेरो मीडियल बॉर्डर आ गया समझ में इतना। ये क्या हो जाएगी, इन्फेरो मीडियल बॉर्डर। उसके बाद में क्या है, इन्फेरो लेटरल बॉर्डर। अब इसको समझिए, अब ये वाला डायग्राम। ठीक है, अब ये वाला कौन सा पार्ट है, लेटरल वाला पार्ट है, अपन बाहर की तरफ से देख रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसके कौन सा वाला, नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो बाहर वाला और नीचे की तरफ मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्फेरो लेटरल बॉर्डर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्फेरो लेटरल बॉर्डर। आ गई ना तीनों के तीनों बॉर्डर समझ में। ठीक है, अब अपन बात कर लेंगे सरफेस की। पहले इसको मैं कट कर देता हूँ। कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा वहीं पर ही, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, तो मैं आपको वहाँ पर भी समझा दूंगा। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगी, अपनी बॉर्डर्स हो जाएगी। अब सरफेस की बात करें तो कितनी सरफेस होगी, 3 सरफेस होगी। कौन कौन सी होगी, सुपेरोलेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, एक कहाँ गई, एक और क्या हो जाएगी, इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो सुपेरोलेटरल सरफेस। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी, सुपेरोलेटरल सरफेस, एक मीडियल सरफेस और एक लेटरल सरफेस। ठीक है, इन्फीरियर सरफेस। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कौन सी, सुपेरोलेटरल सरफेस। ठीक है, कहाँ पर होगी, सुपेरियर साइड में और लेटरल साइड में, समझो आप ये। ठीक है, अब समझो ये पूरा का पूरा क्या है, लेटरल वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब क्या देख रहे हैं, इसको साइड से देख रहे हैं। ठीक है, लेटरल वाला पार्ट देख रहा है आपको ब्रेन का, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा पूरा दिख गया। अब सुपेरो मतलब ऊपर की तरफ है। ठीक है, और लेटरल तरफ है, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी पूरी सरफेस हो जाएगी। ये दिख रही नहीं है, क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी सरफेस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, सुपेरो लेटरल सरफेस। ठीक है, क्या हो जाएगी, सुपेरो लेटरल सरफेस। आगे समझ में, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सुपेरो लेटरल सरफेस है पूरी की पूरी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर की सरफेस क्या देखी थी, बताओ जल्दी, मीडियल सरफेस। ठीक है, मीडियल की तरफ होती है। ठीक है, अब मीडियल सरफेस बताता हूँ। अब ये पार्ट क्या है, मीडियल वाला पार्ट है। ठीक है, अंदर की तरफ से इसको देख रहे हैं, एक कार्पस, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर ले लिया अपन ने, इसको क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ से देख रहे हैं। ये क्या थी, सुपेरो मीडियल बॉर्डर थी। ठीक है, अब इसको अंदर की तरफ से देख रहे हो, तो ये पूरा का पूरा फ्लैट इलाका दिख रहा है ना आपको, ये वाला पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, फ्लैट इलाका दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, मीडियल बॉर्डर। ये क्या, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, इसको काटा था, तो बीच वाला पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, मीडियल सरफेस। कौन सी सरफेस हो जाएगी, मीडियल सरफेस। आ गया यहाँ तक समझ में, ये क्या हो जाएगी, मीडियल सरफेस। आ गया यहाँ तक समझ में। उसके बाद में एक और क्या थी, इन्फीरियर सरफेस। कहाँ गई, इन्फीरियर सरफेस। थर्ड नंबर पे क्या है, इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, इन्फीरियर सरफेस कैसे समझाऊँ, समझाता हूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये दोनों डायग्राम देखिए आप। ठीक है, ये दोनों डायग्राम देख पा रहे हो आप। ठीक है, ये दोनों डायग्राम समझिए। ठीक है, अब ये क्या पढ़ा था अपन ने, नीचे की बॉर्डर पड़ी थी। अब लेकिन ये यहाँ पर देखिए आप, नीचे की तरफ ये वाला पार्ट है आउटर वाला, बाहर वाला, और ये वाला पार्ट है अंदर वाला। ठीक है, ये पूरा का पूरा अंदर वाला पार्ट है, जो दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का अंदर वाला पार्ट है। अब क्या होगा,
ये आउटर वाला पार्ट और अंदर वाले पार्ट के नीचे की तरफ तो कुछ ना कुछ रहेगा ना, तभी तो दोनों के दोनों मिल पाएंगे। ठीक है, जैसे ये समझिए, अब ये आउटर वाला पार्ट है, इसके अंदर अंदर वाला पार्ट है, तो नीचे की तरफ तो एक प्रेजेंट रहेगा ना कुछ। आउटर से अपन अंदर तक जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे, आउटर से अंदर तक जाएंगे, तो अंदर तक जाने पे नीचे की तरफ तो कुछ ना कुछ रहेगा ना। ठीक है, तो उसको ही क्या बोलेंगे अपन, इन्फीरियर सरफेस। अब एक एक करके अपन अच्छे से नोट्स में देख लेते हैं। आगे समझ में, आई होप आ गया, समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा दूंगा मैं। तो यहाँ तक हो गया था अपना। अपन किसकी बात कर रहे थे, बाउंड्रीज की या बॉर्डर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, सुपेरो मीडियल बॉर्डर्स। इट सेपरेट द मीडियल सरफेस फ्रॉम सुपेरो लेटरल सरफेस। ठीक है, अपन ने सुपेरो मीडियल बॉर्डर्स देखी। ठीक है, सुपेरो साइड में और मीडियल साइड में। ठीक है, तो सुपेरो साइड में और मीडियल साइड में, तो ये क्या करेगी, सेपरेट करेगी इसको, सुपेरियर और लेटरल सरफेस को। ठीक है, जो सुपेरियर सरफेस थी और जो लेटरल सरफेस थी, उन दोनों को क्या करेगी, सेपरेट करेगी। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद में क्या, इन्फीरो मीडियल बॉर्डर। ठीक है, इन्फीरो मीडियल बॉर्डर में क्या जाएगा, इट सेपरेट द मीडियल सरफेस, जो नीचे की तरफ की सरफेस थी, एंड इन्फीरियर सरफेस, उन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, या सरफेस को मतलब बांट देंगे। ठीक है, कौन कौन सी, मीडियल वाली या इन्फीरियर वाली, दोनों को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसमें दो बॉर्डर्स आती है, एक ऑर्बिटल बॉर्डर और एक टेंटोरियल बॉर्डर। ठीक है, कौन कौन सी बॉर्डर आएगी, ऑर्बिटल बॉर्डर और टेंटोरियल बॉर्डर। उसके बाद में इन्फेरोलेटरल बॉर्डर्स की बात करें, इट सेपरेट द इन्फीरियर सरफेस फ्रॉम सुपेरोलेटरल सरफेस, जो सुपेरोलेटरल तरफ की सरफेस थी ना और इन्फीरियर तरफ की सरफेस थी, उन दोनों क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं सुपेरोलेटरल सरफेस की। ठीक है, सुपेरोलेटरल सरफेस, जो सुपेरियर साइड में और लेटरल साइड में सरफेस जो बनी थी ना, बड़ा वाला पार्ट जो मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया था। ठीक है, तो इट ऑल डायरेक्शन, ये क्या है, सारी की सारी डायरेक्शन प्रेजेंट रहता है। किस शेप का होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। इट इज, सो गाइस क्या हो रहा था, नोट्स में थोड़ा गलत लिखा था तो मैंने उसको सही किया। एंड गाइस आप समझिए। ठीक है, जो सुपेरोलेटरल सरफेस थी ना, सुपेरोलेटरल सरफेस, इट इज़ द डायरेक्शन, इट इज़ का ऑल डायरेक्शन, मतलब ऊपर जो सुपेरोलेटरल मतलब ये बड़ा वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको बात करें अपन, तो क्या होता है, तीनों के तीनों डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन सुपेरोमीडियल बॉर्डर एंड इन्फेरोलेटरल बॉर्डर्स। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, सुपेरोमीडियल बॉर्डर में एंड इन्फेरोलेटरल बॉर्डर। ठीक है, जो सुपेरोमीडियल वाली बॉर्डर देखे थे अपने, ऊपर वाली और बीच वाली। ठीक है, एंड जो कहाँ देखे थे, इन्फेरोलेटरल, इन्फीरियर साइड में, लेटरल साइड में बॉर्डर्स देखिए, दोनों के बीच में प्रेजेंट रहेगा ना। ठीक है, एक आ जाएगी सुपेरोमीडियल बॉर्डर, मेरी तरफ देखिए, ये ऊपर वाली क्या हो गई थी, सुपेरोमीडियल बॉर्डर, और एक और क्या होती थी, इन्फेरोलेटरल बॉर्डर। तो इन दोनों के बीच का जो सरफेस प्रेजेंट रहेगा, ये इसको ही क्या बोलेंगे अपन, सुपेरोलेटरल सरफेस। आ गया यहाँ तक समझ में। उसके बाद में क्या हो जाएगी, मीडियल सरफेस, जो बीच वाली सरफेस, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, कहाँ सुपेरोमीडियल बॉर्डर एंड इन्फेरोमीडियल बॉर्डर्स। ठीक है, यही हो जाएंगे। ठीक है, ये समझिए आप। ये वाली क्या होती है, मीडियल सरफेस थी, तो ये क्या हो जाएगा, सुपेरो मीडियल बॉर्डर, और ये क्या हो जाती थी, इन्फीरो मीडियल बॉर्डर, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियल सरफेस। इट इज़ ए फ्लैट, कैसी होती है, फ्लैट तरफ दिख रही है। ठीक है, और कैसी होती है, वर्टिकल होती है। ठीक है, लाइज बिटवीन, किसके बिटवीन प्रेजेंट रहेगा, सुपेरो मीडियल बॉर्डर और इन्फेरो मीडियल बॉर्डर। ठीक है, डायग्राम नॉर्मल सा आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, तो दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ये ऊपर वाला बड़ा पार्ट क्या दिख रहा है, सुपेरो मीडियल बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद में अंदर की तरफ यहाँ पर क्या मिलेगा, मीडियल सरफेस। ठीक है, उसके बाद में ये क्या मिलेगा, इन्फेरो मीडियल बॉर्डर, जो बीच में की तरफ रहा था, इन्फीरियर साइड में था, तो क्या हो जाएगा, इन्फेरो मीडियल बॉर्डर। ये क्या हो रही थी, सुपेरो मीडियल बॉर्डर्स। ठीक है, उसके बाद में इन्फेरोलेटरल बॉर्डर्स और सुपेरोलेटरल सरफेस। ये वाला डायग्राम नॉर्मल आप लोगों को बना देना है। अपन बात कर लेते हैं इन्फीरियर सरफेस की। ठीक है, इन्फीरियर सरफेस में क्या आ जाएगा, इट लाइज बिटवीन मीडियल एंड इन्फेरोलेटरल बॉर्डर्स। ठीक है, जो अपन ने दो बॉर्डर्स की बात की थी, इन्फीरियर सरफेस जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इन्फेरोलेटरल बॉर्डर्स, और अंदर की तरफ क्या था, इन्फेरो मीडियल्स बॉर्डर। ठीक है, इन दोनों के नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट था, इन्फीरियर सरफेस। तो ये क्या हो जाएंगे अपने सरफेस और बॉर्डर्स। ठीक है, इसके अंदर भी, इन्फीरियर सरफेस के अंदर भी दो सरफेस प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल सरफेस और टेंटोरियल सरफेस। ठीक है, इसके अंदर भी दो सरफेस प्रेजेंट रहेगी, कौन कौन सी, ऑर्बिटल सरफेस और टेंटोरियल सरफेस। यहाँ तक आ गए समझ में। तो ये क्या हो जाएंगे अपनी सरफेस और बॉर्डर्स। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं अब क्या है, लोब्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, लोब्स ऑफ सेरेब्रम। तो इच सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स बाय 3 सल्कस। क्या करेंगे, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, वो कितने लोब्स में डिवाइड होते हैं, 4 लोब्स में, किसके द्वारा, 3 सल्कस के द्वारा। ठीक है, 3 सल्कस आएंगे और इसको क्या करेंगे, 4 लोब में डिवाइड कर। सल्कस का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, गड्ढा। ठीक है, गायरस का मतलब क्या होता है, गायरस का मतलब क्या होता है, उभार। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ना, गड्ढा और उभार। ये वाला देख लेते हैं अपन, इसको इरेज कर देता हूँ एक सेकेंड में।
ठीक है। तो ये दिख रहा है ना आपको गड्ढा टाइप, ये एक गड्ढा, दो गड्ढा, तीन, ये ऐसे प्रकार गड्ढे टाइप दिख रहे, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे अपन? सल्कस। आ गया समझ में? इसको क्या बोलेंगे अपन? सल्कस। और जो उभार टाइप दिख रहे, जैसे एक ये उभार बन गया, एक ये उभार बन गया, ये उभार बने ना, ये इनको क्या बोलेंगे अपन? गायरस। ठीक है, आ गया समझ में? आप क्या पढ़ेंगे अपन? सल्कस और गायरस। किसमें मतलब कितने गड्ढे प्रेजेंट रहते हैं और कितने उभार प्रेजेंट रहते हैं। सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन यही पूछा था एग्जामिनर का, सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है। तो अपन क्या देख रहे हैं? सल्कस और गायरस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या करेंगे? 4 लोब्स में डिवाइड कर देंगे 3 मेन सल्कस के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या रहते हैं? 3 मेन गड्ढे रहते हैं, ठीक है, या 3 मेन सल्कस रहते हैं। जो 3 मेन सल्कस क्या करते हैं? जो अपना ब्रेन होता है ना, सेरेब्रम होता है, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम, इसको क्या कर देगा? 4 लोब्स में डिवाइड कर देगा। अपन बोलते हैं ना फ्रंटल लोब, ठीक है, कि फ्रंटल लोब बोलते हैं, एक पेराइटल लोब, एक ऑक्सीपिटल लोब और एक टेम्पोरल लोब, ठीक है। इनको लोब में डिवाइड कैसे किए गए? तो इसमें क्या हो रहा था? 3 सल्कस आ रहे थे, 3 बड़े बड़े गड्ढे, तो तीनों गड्ढों ने क्या कर दिया? जैसे एक होता है सेंट्रल सल्कस, ठीक है, ये सेंट्रल सल्कस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये क्या कर दिया? एक लोब बना दिया, अलग सेपरेट लोब बना दिया, उसको क्या बोलेंगे अपन? फ्रंटल लोब, ठीक है। उसके बाद में एक और क्या आ जाएगा? फ्रंटल के जस्ट सामने क्या बन जाएगा? नीचे पीछे की तरफ क्या बन जाएगा? पेराइटल लोब, जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा। उसके बाद में क्या है? एक सल्कस हो रहा है, पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, ठीक है। वो क्या करेगा? ऑक्सीपिटल वाले पार्ट को अलग डिवाइड कर देगा, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीपिटल लोब हो जाएगा। एक और क्या करेगा? अपने को कौन सा सर्कस मिलेगा? लेटरल सर्कस, ठीक है, ये हो जाएगा लेटरल सर्कस, ठीक है। ये लेटरल सर्कस क्या करेगा? एक लोब अलग डिवाइड कर देगा, तो कौन सा हो जाएगा? टेम्पोरल लोब। तो ये क्या हो जाएंगे? ब्रेन के अपने 4 लोब्स हो जाएंगे, कौन कौन से? फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये क्या हो जाएंगे? अपने 4 लोब्स हो जाएंगे। और सर्कस मेन कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल सर्कस, पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस और लेटरल सर्कस, ये क्या हो जाएंगे? 3 इसके मेन सर्कस हो जाएंगे, मतलब 3 क्या हो जाएंगे? मेन गड्ढे हो जाएंगे, जो इसको क्या करेगा? 4 लोब्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 4 लोब्स कौन कौन से होते हैं? फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो अपने 4 लोग हो जाएंगे, ठीक है। आ गए यहाँ तक समझ में? अपन बात कर लेते हैं सल्कस की और गायरस की, ठीक है। सल्कस एंड गायरस इन सेरेब्रल हेमिस्फेयर, सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर सर्कस और गायरस देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ देख रहे हैं? सुपेरियर लेटरल सरफेस में, जो अपने बाहर वाली और आउटर वाली सरफेस थी ना, सबसे बड़ी वाली, ठीक है, उसमें बात करें अपन, ठीक है। तो उसमें कितने सल्कस प्रेजेंट रहेंगे? 9 सल्कस, ठीक है। कितने रहेंगे? 9 सल्कस, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा? प्री सेंट्रल सर्कस, ये सारे के सारे आपको समझाने की जरूरत ही नहीं, आपको यह क्या होना चाहिए? नाम याद होने चाहिए। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन रियलिटी में ब्रेन सब में अलग अलग डिफरेंट होता है। एंड गाइस सल्कस गायरस की पोजीशन चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसमें अपन मतलब कंफर्म नहीं बता पाते, मतलब मेनली समथिंग तो क्या 99% तो सेम ही रहता है, लेकिन 1% क्या रहता है? डिफरेंट रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके नाम डायरेक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? सुपेरियर लेटरल जो सरफेस थी ना ये वाली, तो उसमें क्या रहेंगे? 9 सल्कस रहेंगे, मतलब क्या रहेंगे? 9 गड्ढे रहेंगे। क्या हो जाएगा? प्री सेंट्रल सर्कस, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, इन्फीरियर फ्रंटल सर्कस, पोस्टीरियर सेंट्रल सर्कस, इंट्रापेराइटल सर्कस, ट्रांसवर्स सर्कस, ऑक्सीपिटल सर्कस, सुपेरो टेम्पोरल सर्कस और क्या हो जाएगा? इन्फीरियर टेम्पोरल सर्कस। ये क्या हो जाएंगे? 9 के 9 सर्कस है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? 9 के 9 अपने पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? सर्कस हो जाएंगे, ठीक है। ये सर्कस के नाम याद करना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में डायग्राम ऑफ लोब्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये सारे लोग हो जाएंगे। उसके बाद में गायरस की बात कर लेते हैं, किसके? सुपेरियर लेटरल सरफेस की। जो सुपेरियर लेटरल सर्कस के अपने सल्कस देखे थे ना, उसके क्या होते हैं? गायरस देखेंगे। कितने गायरस होते हैं? 13 होते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्री सेंट्रल गायरस, सुपेरियर फ्रंटल गायरस, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस, पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस, सुपेरियर पेराइटल गायरस, इन्फीरियर पेराइटल गायरस, सुपेरियर ऑक्सीपिटल गायरस, मीडियल ऑक्सीपिटल गायरस, इन्फीरियर ऑक्सीपिटल गायरस, सुपेरियर टेम्पोरल गायरस, मीडियल टेम्पोरल गायरस, इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस और इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस। सेम है, इसको हटा दो अपन। तो क्या हो जाएंगे? टोटल 12 गायरस हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? 12 गायरस हो जाएंगे इसके अंदर। तो नाम आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, एक एक के सभी के नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन सल्कस एंड गायरस ऑफ मीडियल सरफेस, जो अंदर की तरफ की सरफेस थी ना मीडियल सरफेस, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें कितने सल्कस प्रेजेंट रहेंगे? 7 सल्कस, ठीक है। कौन कौन से? एंटीरियर पार्ट ऑफ ओल्फैक्टरी सल्कस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओल्फैक्टरी सल्कस, केलोजल सल्कस, सिंगुलेट सल्कस, पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, प्री क्यूनियस सल्कस और कैल्केराइन सल्कस। ये क्या हो जाएंगे? 7 सल्कस हो जाएंगे मीडियल फोल्डर में, सॉरी मीडियल सर्कस में, वो मीडियल सरफेस में। एंड उसके बाद में गायरस कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे मीडियल सरफेस में। क्या क्या हो जाएंगे? फास्ट ओल्फैक्टरी गायरस, मीडियल फ्रंटल गायरस, सिंगुलेट गायरस, प्रीक्यूनियस गायरस, इंट्रापेराइटल गायरस,
और क्यूनियस गायरस, ये क्या हो जाएंगे 6 गायरस हो जाएंगे। ठीक है, इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद में सल्कस एंड गायरस ऑफ इन्फीरियर सरफेस, कहाँ पे देखेंगे आप, इन्फीरियर सरफेस में देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे 5 होंगे, 8 गलत लिखा है, ये क्या होंगे 5 होंगे। ठीक है, 5 सल्कस होंगे, कौन कौन से, ऑर्बिटल सल्कस, एस शेप सल्कस, रेनियल सल्कस, कोलिएटल सल्कस और टेम्पोरल ऑक्सीपिटल सर्कस। ठीक है, कल में गायरस की बात कर ली जाए। ठीक है, इन्फीरियर जो अपन ने देखे थे ना सरफेस, इन्फीरियर सर्कस के कितने होते हैं 9 गायरस होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो हो जाएगा एंटीरियर ऑर्बिटल गायरस, दूसरा हो जाएगा पोस्टीरियर ऑर्बिटल गायरस। ठीक है, 2 याद रखने हैं। ठीक है, ये गलत दे रखे, इंटीरियर ऑर्बिटल गायरस, पोस्टीरियर ऑर्बिटल गायरस। तीसरे नंबर क्या आ जाएगा गायरस रेक्टस। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा मीडियल ऑर्बिटल गायरस। ठीक है, उसके बाद में प्री सेंट्रल गायरस, पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस, रेट्रल गायरस, अनकस गायरस, पेरा हिप्पोकैम्पस गायरस, मीडियल टेम्पोरो ऑक्सीपिटल गायरस और लेटरल टेम्पोरो ऑक्सीपिटल गायरस। तो ये क्या हो जाएंगे 12 गायरस है। ठीक है, तो 12 के 12 के नाम याद रखना आपको। इसमें क्या हो रहा था कि मैंने क्या नोट्स बनाए थे, नोट्स बना के मैंने क्या करा ChatGPT को सेंड किया था। ठीक है, ChatGPT ने क्या करा, मुझे अच्छी लैंग्वेज में, मतलब मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है तो उसने मुझे अच्छी राइटिंग बना के दे दिया। तो उसने क्या करा, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, ये मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं, लेकिन उसमें क्या मैं बहुत ज़्यादा गंदा लिखता हूँ तो पढ़ाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं क्या करता हूँ ChatGPT से थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखवा लेता हूँ, तो वो क्या करता है थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कर देता है। ठीक है, सही है जितना भी है। तो यहाँ तक आ गया समझ में। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला इंटीरियर ऑर्बिटल गायरस, पोस्टीरियर ऑर्बिटल गायरस, गायरस रेक्टस, मीडियल ऑर्बिटल गायरस, प्री सेंट्रल गायरस, पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस, उसके बाद में रेट्रल ऑर्बिटल गायरस, अनकस गायरस, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा पेरा हिप्पोकैम्पस गायरस, फिर मीडियल टेम्पोरो ऑक्सीपिटल गायरस और लेटरल टेम्पोरो ऑक्सीपिटल गायरस। ये क्या हो जाएंगे सारे के सारे सल्कस और गायरस। ठीक है, अपन ने तीनों सरफेस के सल्कस और गायरस देख लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले किसका देखा था अपन ने, सुपेरोलेटल सरफेस, उसमें क्या है 9 सल्कस थे, इन गायरस कितने थे 12 गायरस थे। ठीक है, उसके बाद में मीडियल सरफेस की बात की तो मीडियल सरफेस में क्या थे 7 सल्कस आ रहे थे, उसके बाद में 6 गायरस आ रहे थे। ठीक है, इन्फीरियर में क्या आ रहे थे 5 सल्कस आ रहे थे और क्या हो जाएंगे 5 गायरस हो जाएंगे, सॉरी 12 गायरस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे सल्कस और गायरस। अपना वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैंने बताया था 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा सेरेब्रम। ठीक है, तो ब्लड वीडियो बड़ा होगा। उसके अंदर ब्लड सप्लाई ऑफ सेरेब्रम की बात की जाए, सेरेब्रम को ब्लड सप्लाई कौन कौन करता है, तो 3 आर्टरीज करती है। कौन कौन सी, इसमें अरे यार कितना गलत लिखा है। ठीक है, कि इसको कितनी आर्टरी सप्लाई करती है, 3 आर्टरी सप्लाई करती है। कौन कौन सी, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, सबसे पहले क्या हो जाएगा इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दूसरा क्या हो जाएगा मीडियल सेरेब्रल आर्टरी, तीसरा क्या हो जाएगा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एक क्या हो जाएगी इंटीरियर वाले पार्ट को करेगी, कौन करेगी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल वाले पार्ट को कौन करेगी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर वाले पार्ट को कौन करेगी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये क्या हो जाएंगी 3 मेन सेरेब्रल आर्टरी हो जाएंगी। ठीक है, और जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी वो किसकी ब्रांच है, बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, अगर ज़्यादा डीप में याद करना तो इतना भी याद कर सकते हो आप। और जो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है और पोस्टीरियर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी दोनों किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, नॉर्मल लैंग्वेज में बता देता हूँ मैं, डिलीट मारो उसको। ठीक है, तो कौन कौन सी करेगी, 3 आर्टरी कर रही है, ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, और जो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी वो किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। और जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। अब आप समझोगे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कौन सी है और बेसिलर आर्टरी कौन सी है। वैसे ही अपना लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी 5 नंबर में आती है। ठीक है, इसका क्या करेंगे अपन सेपरेट क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अपना सेपरेट एक लेक्चर मस्त पढ़ाएंगे, उसमें वो आपको पूरी की पूरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी समझा दूंगा। और दूसरी क्या है बेसिलर आर्टरी है ना। पाँच नंबर में आती है भी। ठीक है, बेसिलर आर्टरी भी क्या है 5 नंबर में आती है, तो इसका भी अपन पूरा सेपरेट। और ये सबसे बड़ी बात
या तुम्हें बताना कैसे भूल गया। 10 नंबर में आता है सर्कल ऑफ विलाई, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, ऑल ओवर ब्रेन का ब्लड सप्लाई देखेंगे अपन। 10 नंबर में आता है, उसमें सारी की सारी आर्टरी जाएगी। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जाएगी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जाएगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जाएगी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जाएगी, बेसिलर आर्टरी जाएगी। तो सारी की सारी कहाँ जाएगी, किसके अंदर, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई देखेंगे ना उसके अंदर ये सारी की सारी आर्टरी आ जाएगी। तो आप बस अभी के लिए याद रख लीजिए, ठीक है, अभी के लिए याद रख लीजिए। मैं आप लोगों को सारी के सारी उसमें पढ़ता दूंगा। तो अभी के लिए क्या याद रखना है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। आगे वाले पार्ट को करेगी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, बीच वाले पार्ट को मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, पीछे वाले पार्ट को पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ में। अब अपन बात कर लेते हैं वेनस ड्रेनेज की। ठीक है, वेनस ड्रेनेज कौन करेगा, केवर्नस साइनस। ठीक है, कौन करेगा, केवर्नस साइनस। अपन क्या पढ़ेंगे, क्रेनियल वेनस साइनस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्रेनियल ये क्या पढ़ेंगे, क्रेनियल वेनस साइनस। ये क्या होता है, जितना भी ब्रेन का पार्ट होता है ना, ठीक है, जो ब्रेन के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सबका क्या करेगा, ड्रेन करेगा। कौन करेगा, क्रेनियल वेनस साइनस। यही क्रेनियल वेनस साइनस का एक पार्ट है, कौन सा, केवर्नस साइनस। ठीक है, ये क्या है, केवर्नस साइनस इस ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, क्रेनियल वेनस साइनस का एक पार्ट है, कौन सा, क्रेनियल वेनस साइनस। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे क्रेनियल वेनस साइनस एक नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर नेक्स्ट तो नहीं, आगे जाके एक लेक्चर अपन इसका पूरा का पूरा बनाएंगे। ये भी 10 नंबर में आता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसलिए ये बता रहा हूँ सबका सब डीप में, क्योंकि अपना है कि कौन सा लेक्चर, दूसरा लेक्चर। ठीक है, तो अभी आप लोगों को थोड़ा मैं ये सब सारी की सारी चीज़ें से रिलेटेड करता चलूँगा ना, तो आगे आप जितने भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो ये क्रेनियल वेनस साइनस पढ़ेंगे। लेकिन जो अपना सेरेब्रम है, सेरेब्रम को कौन सा साइनस ड्रेन कर रहा है, तो केवर्नस साइनस। उसके बाद में लास्ट में देख लेते हैं अपन अप्लाइड एनाटॉमी, तो क्या हो जाएगा, सेरेब्रल इन्फाक्शन, डेथ ऑफ सेरेब्रम ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेरेब्रल इन्फाक्शन। क्या हो जाएगा, सेरेब्रल इन्फाक्शन। डेथ ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब जो जो भी आर्टरी अपन ने देखी थी, ठीक है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब कोई सी हो जाएगी रुकावट। अगर कोई सी रुकावट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेरेब्रम को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी सेरेब्रम की। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सेरेब्रल इन्फाक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेरेब्रल इन्फाक्शन। सेकंड नंबर का क्या है, सेरेब्रल हेमरेज। ठीक है, सेरेब्रल हेमरेज में क्या हो जाएगा, रप्चर ऑफ सेरेब्रल आर्टरीज। जितनी भी सेरेब्रल आर्टरीज देखे थे अपने तीनों की तीनों, ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। ठीक है, कोई सी भी आर्टरी रप्चर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेरेब्रल हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भी अपना सेरेब्रम अपना मेनली काम नहीं कर पाएगा। मेन जो फंक्शन है ना सेरेब्रम का, वो सारा काम नहीं कर पाएंगे। सेंसरी और मोटरी फंक्शन का काम करता है, तो ये काम नहीं कर पाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सेरेब्रल हेमरेज। तो यहाँ पर आके अपना क्या होता है, सेरेब्रम खत्म होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक आपने समझ लिए होंगे। आई होप आप सेरेब्रम समझ आ गया होगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे कार्पस कैलोजम। क्या पढ़ेंगे, कार्पस कैलोजम, कार्पस कैलोजम। ठीक है, कितने नंबर में आता है, 5 में भी आ सकता है, 10 में भी आता है। ठीक है, 5 या 10 नंबर में आता है कौन, कार्पस कैलोजम। कार्पस कैलोजम के बारे में बताया था मैंने, जस्ट यही बताया था आपको, कार्पस कैलोजम। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि अभी जस्ट अपन ने क्या पढ़ा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर पढ़े 1 और 2, ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे अपन, कार्पस कैलोजम। तो आप जस्ट तुरंत के तुरंत समझ पाओगे किस प्रकार ये कार्पस कैलोजम 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले कार्पस कैलोजम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड गाइस, आप लोगों को बताऊँ, मैं पूरा का पूरा अपर लिम्ब में पढ़ा चुका हूँ। पूरे के पूरे अपर लिम्ब में मैंने सारा का सारा अलग अलग लेक्चर बना दिए। टोटल कितने लेक्चर, 30 लेक्चर है अपर लिम्ब के। ठीक है, अपर लिम्ब कितने लेक्चर पढ़ा है, 30 लेक्चर। एंड क्या किया, एक 45 मिनट की क्लास है और एक है 1 घंटे 5 मिनट की क्लास। इन दोनों क्लास में पूरा ऑल ओवर अपर लिम्ब कंप्लीट। ठीक है,
ये 1 घंटे 50 मिनट में मैंने पूरा का पूरा अपर लिम आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। कितनी देर में? 1 घंटे 50 मिनट में आपको पूरा का पूरा अपर लिम मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों को अपर लिम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं तो आप जाकर क्या करिए, 1 घंटे 50 मिनट के 2 वीडियो देख लीजिए। ये 1 घंटे 50 मिनट के 2 वीडियो देख लीजिए, इससे आपका क्या होगा, पूरा का पूरा अपर लिम का रिवीजन हो जाएगा एंड साथ में क्या हो जाएगा, आप अपर लिम को पूरा समझ पाओगे। एंड गाइस, अभी तक आपने अगर अपर लिम नहीं पढ़ा है, ठीक है, एंड अभी तक आपने अपर लिम नहीं पढ़ा है तो आप क्या करिए, ये 30 लेक्चर देखिए, ठीक है। सिर्फ 5-5 मिनट के लेक्चर हैं, कोई सा 5 मिनट का है, कोई सा 10 मिनट का, कोई सा 15 मिनट का, कोई सा 20 मिनट का, कोई सा 25 मिनट का, ठीक है। सिर्फ इतने मिनट के लेक्चर है उसमें, ठीक है। 25 से 30 लेक्चर हैं टोटल, तो 31 लेक्चर है, ईमानदारी बात तो ये है, ठीक है। तो समथिंग आपके लगेंगे 15 मतलब समथिंग 6 से 7 घंटे, ठीक है। तो 6 से 7 घंटे में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा अपर लिम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक ही दिन लगेगा आपका, एक ही दिन में 1 डे, ओनली 1 डे में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा अपर लिम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको एक एक, जिस प्रकार मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना सेरेब्रम, एक एक चीज़ डिफाइन करके, एक एक चीज़ अलग अलग समझा के, इस प्रकार अगर आपको पढ़ना है तो आपको 1 दिन लगेगा। और अगर आपको पहले से पढ़ा हुआ है, आपको समझ आ रहा है सब कुछ, तो सिर्फ आपको 2 घंटे लगेंगे पूरा का पूरा पढ़ने में। सो गाइस, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कार्पस कैलोजम। क्या पढ़ेंगे? कार्पस कैलोजम। उसके बारे में आप लोगों को टोटल चीज़ एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।